पंच तत्वों की सीरीज में आज हम बात करेंगे जल तत्व की। वीडियो में एक शब्द आएगा तन्मात्रा। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आपको इंस्टाग्राम या इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका यूट्यूब लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, सनातन ग्रंथों के अनुसार जल तत्व की उत्पत्ति अग्नि तत्व से हुई है। विज्ञान के जरिए हम जानते हैं कि हमारा शरीर और पृथ्वी 70% जल तत्व से ही बने हैं। सनातन संस्कृति में जल तत्व के देवता वरुण देव बताए गए हैं। रोम में नेपच्यून, ग्रीक में पोजाइडन, मिस्र में तो जल तत्व के कई तरह के देवता हैं, जैसे नू, टेफनेट, सोबेक, हापी, तावरेट आदि आदि। तिब्बती बौद्ध पंथ में लुंगटा के नाम से नीले रंग की पताका से दर्शाया गया है, तो कहीं कहीं बौद्धों में ही इसे अपो धातु भी कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में बैप्टाइज करने के लिए और इस्लाम में वुजू करने के लिए भी जल तत्व ही सबसे पवित्र माना जाता है। पंच तत्वों में से जल तत्व की तन्मात्रा रस है। रस तन्मात्रा के सहारे ध्यान की विधि ये है कि जीभ पर कोई तेज स्वाद की वस्तु रखी जाए, जो भी प्राकृतिक रूप से खाने योग्य हो। आपको सबसे स्वादिष्ट जो लगता हो उससे इस साधना के लिए ले लीजिए। जैसे आम पसंद हो तो उसका स्वाद लेने लायक टुकड़ा जीभ के अगले भाग पर 1 मिनट तक रखिए और उसके स्वाद को याद रखने की कोशिश इस प्रकार करें कि बिना आम के भी आम का स्वाद जीभ को होता रहे। 2 मिनट में वह अनुभव शांत होने लगेगा, तो फिर उस टुकड़े को हटाकर दूसरा टुकड़ा जीभ पर रखिए और पहले जैसे ही आम के स्वाद का अनुभव कीजिए। ऐसा प्रतिदिन कम से कम 5 बार करें। धीरे धीरे जीभ पर कोई वस्तु रखने का समय कम करना चाहिए और बिना किसी वस्तु के रस के अनुभव करने का समय बढ़ाना चाहिए। कुछ समय बाद बिना किसी वस्तु को जीभ पर बिना रखे भी केवल भावना मात्र से इच्छित वस्तु का पर्याप्त समय तक रसास्वादन किया जाना चाहिए। जब ये होने लग जाए तो फिर पदार्थों की संख्या बढ़ानी चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए। जब ये भी होने लग जाए, प्रैक्टिस में आ जाए, तब फिर इसके आगे की प्रैक्टिस ये करनी है कि 2 विपरीत स्वाद वाले पदार्थों का स्वाद जानकर फिर एक दूसरे में उसके स्वाद को अनुभव करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे आम में काली मिर्च और काली मिर्च में आम का स्वाद महसूस करने की कोशिश करें। जब ये करने में भी सफलता प्राप्त हो जाए तो फिर अपने पसंदीदा फल का स्वाद लेकर उसे किसी से कहीं पर भी छुपवा कर उसके स्वाद पर ध्यान देकर उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का अपना एक वाइब्रेशन होता है जो प्रकृति में तरंग रूप में फैला रहता है। साधना के माध्यम से हम उस सूक्ष्म स्तर तक जाकर उसे महसूस करने लायक खुद को तैयार करते हैं। बस इस प्रैक्टिस में नेचुरली अवेलेबल फ्रूट्स का ही इस्तेमाल करना है, ना कि समोसा, पकौड़ा, पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह। और हाँ, अपनी प्रैक्टिस को इस लेवल तक लेकर जाना है कि पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ कहीं पर भी हो, उसके रस या स्वाद का पता होने पर या सिर्फ आपको उसके नाम या चित्र से देख कर ही पता चल जाना चाहिए कि वो पदार्थ कहाँ पर है। जल तत्व की इस साधना से आप प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की तरह अपनी संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति के द्वारा अपने या किसी और के शरीर में जिन रसों की जरूरत हो, जो पर्याप्त मात्रा में वायुमंडल में उड़ते रहते हैं, उन्हें प्राणवायु द्वारा खींचकर उस जरूरत को पूरा किया जा सकता है। और आगे जब आप सभी पंच तत्वों की साधना में सफल हो जाएंगे तो बहुत से और भी अद्भुत काम कर पाने की सामर्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, अगर तन्मात्रा की वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कि तन्मात्रा क्या है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। हम जल्द से जल्द एक शॉर्ट वीडियो में आप सभी को एक्सप्लेन कर देंगे। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आगे भी शेयर करें। और इसी तरह जुड़े रहिए अपने वैदिक सिस्टम से। मस्ट फॉलो, सब्सक्राइब एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। हर हर महादेव।